नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 30 मई 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हीट वेव इन हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, पहली बार ऊना और नेरी में 46 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच पहली बार अधिकतम तापमान 46 डिग्री पहुंच गया है। बुधवार को ऊना में अधिकतम पारा 46 और हमीरपुर के नेरी में 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिल्स क्वीन शिमला सहित कांगड़ा और सोलन में पारा चढ़ने से 11 साल और धर्मशाला में 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल एग्जिट पोल 2019 में इस पार्टी ने मारी थी बाजी, कितने सही साबित हुए थे एग्जिट पोल, खबर में जाने। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 7वें चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1 जून को लोकसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। शिमला, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। 1 जून की शाम को अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। इन पोल के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है या कितनी सीटें जीत सकती हैं। फॉरेस्ट फायर, हिमाचल में जंगल की आग आबादी तक पहुंची, घर, दुकान और गोदाम जले, 2 की मौत। वनाग्नि के मामले 1000 पार। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग के मामले 1000 को पार कर गए हैं। मंगलवार शाम से बुधवार शाम तक कुल 93 घटनाएं विभिन्न वन सर्किलों में दर्ज की गई हैं, जिसमें 881 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हुई है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के लोग तारा देवी जंगल के इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश देर रात तक करते रहे। कांगड़ा न्यूज़, गंगत की छौंच खड्ड में टेंट का सामान धोते 2 व्यक्ति डूबे, 1 की मौत, 1 बचाया। जिला कांगड़ा के गंगत क्षेत्र में खड्ड में डूबने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। यह मामला पुलिस चौकी गंगत के अंतर्गत छौंच खड्ड का है। टेंट हाउस में काम करने वाले बलविंदर सिंह उर्फ पाल, उम्र 42 साल, पुत्र रतन सिंह निवासी बेड़ी बोहल और शमशेर सिंह 55 साल, पुत्र चूहड़ सिंह निवासी गांव मलाखड़, बुधवार को टेंट का सामान धोने दोनों छौंच खड्ड में गए हुए थे। दोनों टेंट की धुलाई कर रहे थे। इसी बीच बलविंदर सिंह उर्फ पाला पानी के तेज बहाव में बह गया। ऊना न्यूज़, समूर कलां के जंगल में गोली लगने से मरा तेंदुआ मिला, केस दर्ज, 2 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना। समूर कलां स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र के साथ लगते जंगल में गोली से मारा गया तेंदुआ वन विभाग को मिला है। 2 सप्ताह के भीतर फिर नर तेंदुआ मृत पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलेक्शन 2024, एचपीयू के 250 कर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना, विश्वविद्यालय की शाखाओं का कामकाज प्रभावित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 250 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। विश्वविद्यालय की शाखाओं में अब नामात्र कर्मचारी रह गए हैं। कर्मचारियों के जाने का असर विश्वविद्यालय की इन दिनों चल रही पीजी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो रही पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियों पर पड़ेगा। हिमाचल पुलिस एसआई प्रमोशन, 6 साल की लड़ाई के बाद रिटायरमेंट से 3 दिन पहले मिली प्रमोशन, जाने कहानी। बिलासपुर जिला के हरनोड़ा गांव निवासी पुलिस अधिकारी एएसआई रामलाल ठाकुर अब एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हो गए हैं। एसआई रामलाल ठाकुर 17 फरवरी 2018 को बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो गए थे, लेकिन भीड़ की वजह से उनकी प्रमोशन जो है लेट हुई। झाड़ियों में लगाई आग बुझाते समय चपेट में आया बुजुर्ग, मौत। उपमंडल घुमारवीं के समला गांव में झाड़ियों में लगाई आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की झुलसने से मौत हो गई। घटना के समय समला गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक कृष्ण चंद्र आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वह बुरी तरह झुलस के बराड़ी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर आगामी कार्रवाई कर रही है। ईडी रेड इन नंगल में क्रशर मालिकों के घर ईडी की रेड। जिला ऊना के उपमंडल नंगल के गांव नानगरा, भरड़ी, बलान इत्यादि गांवों में बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। सुबह दिन की शुरुआत होने से पहले ही ईडी की टीम ननगरा में चल रहे क्रशर मालिक के यहां रेड करने पहुंची। इसमें ईडी की टीम के हाथ कुछ लगा या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मैकेनिक की दुकान और मकान में लगी आग, 3 करोड़ का नुकसान। धर्मपुर में जंगल की आग ने मैकेनिक की दुकान और मकान को घेर लिया। इससे करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। घटना सुबह 11:30 बजे की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
धर्मशाला शशि थरूर बोले, देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में, बदलाव चाहते हैं लोग। थरूर ने कहा कि सभी दलों की सहमति से अब तक 100 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। हर साल 2 करोड़ युवाओं के रोजगार, किसानों की आय दोगुना करने समेत 2014 में कई वादे भाजपा ने किए थे जो कि 10 साल में पूरे नहीं हो पाए। हिमाचल नितिन गडकरी बोले, सभी औपचारिकताएं पूरी कर जलोड़ी टनल बचाने का वादा कर गए गडकरी। नितिन गडकरी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस को भारत की जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुए। एचपी पॉलिटिक्स जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार करने जा रही कर्मचारियों की पेंशन में बड़ी कटौती। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ओपीएस की राशि में बड़ी कटौती करने जा रही है। हिमाचल इलेक्शन, नदौन के विकास में भाजपा का नहीं कोई योगदान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने नदौन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने किटपल, बबड़ा, कलूर, कोहला, मझियार, कांगू, बटाराण, चिल्लियां, जलाड़ी, बेला, नदौन व सेरा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिकाऊ विधायक मुरझाए हुए फूल से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदौन के विकास में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। भारद्वाज बोले, सभी नहीं, पात्र महिलाओं को 1500। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जनता के भारी समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बरूट वैली की छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फ्लैट बेचने के नाम पर 25 लाख की ठगी, आरोपी ने 45 लाख में किया था सौदा। शिमला में फ्लैट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए की राशि ठगने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने सदर पुलिस थाना शिमला में दर्ज करवाई है। सदर पुलिस थाना शिमला में मोहम्मद दिलशाद राणा निवासी भागरा भवन सब्जी मंडी शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में अजय नाम की एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उक्त व्यक्ति ने होटल डिप्लोमेट लक्कड़ बाजार शिमला के बेसमेंट में खाली 2 फ्लैटों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उन्हें संपत्ति के मालिक के पति जुगल किशोर से मिलवाया, जिन्होंने बताया कि संपत्ति उनकी पत्नी मीना रानी और भाई गुरनाम अरोड़ा के नाम पर है। हिमाचल इलेक्शन, जिम्मेदारी की बात नहीं करते सीएम सुक्खू। हिमाचल में चुनावी लहर को भाजपा के पक्ष में देखकर मुख्यमंत्री सुक्खू बौखलाहट में। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि वह कभी भी जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह बात नहीं करते हैं। आज तक वह छात्र राजनीति से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अपनी हार सामने देखकर मुख्यमंत्री बड़सर के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी के ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल इलेक्शन संकट में, मोदी ने हिमाचल को दिखाई पीठ, न खुद आए और न उनकी राहत। कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 41 डिग्री तापमान के बीच प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब सवाल दागे। उन्होंने कहा कि जब आप सबको संकट के समय प्रधानमंत्री की जरूरत थी तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पीठ दिखा दी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकारें संकट के समय ना तो प्रधानमंत्री खुद आए और ना ही उनकी सहायता पहुंची। चुनाव की अंतिम रिहर्सल में कर्मी की बिगड़ी हालत, पीजीआई में तोड़ा दम। नाहन से न्यूज़ है। लोकसभा चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज नाहन में अंतिम रिहर्सल के दौरान बुधवार दोपहर एक कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण बेहोश हो गया। वह बतौर सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। भीषण गर्मी के बीच बेहोश हुए कर्मचारी को तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन लाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। यहां बुधवार देर शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी ताज़ा खबर आज की सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।